नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। निजी स्कूल संचालक प्रदेश सरकार के ऑडिट रिपोर्ट की मांग को लेकर हुए नाराज। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम। खरगोन। प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से जारी आदेश ने निजी स्कूल संचालकों की नींद उड़ा दी है। विभाग ने समस्त शासकीय स्कूल संचालकों से पिछले 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, फीस, विद्यार्थियों की संख्या जैसी जानकारी मांगी है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति जताते हुए स्कूल संचालकों ने बताया कि पूर्व में स्कूलों से 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट सहित अन्य मांगी गई जानकारी मांगी गई थी, जो पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। अब निजी स्कूलों से 3 के बजाय 5 साल की जानकारी मांगी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। निजी स्कूलों के संचालकों ने बताया, इस अधिनियम में कई विसंगतियां देखी जा रही है, वही इस आदेश प्रताड़ित करने वाला है। इसके अलावा स्कूल संचालन में आ रही अन्य समस्याएं भी ज्ञापन में रखी गई, जिसमें आरटीई फीस प्रतिपूर्ति सहित बकाया जमा होने तक टीसी देने का दबाव न बनाया जाए जैसी मांगे भी रखी गई, जिससे यह मामला अब गंभीर बताया जा रहा है। जब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल हल्के में लेते हुए कई मुद्दों में अपनी टालमटोली दिखलाई है। बाइट लवेश राठौड़, बाइट जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कानुडे। खरगोन से रविंद्र बछाने को रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 सरकार की तानाशाही ज्ञापन देना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। पहला बिंदु है, अभी हाल ही में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अभी वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूलों पर फीस अधिनियम लागू किया गया है और उसमें आ रही विसंगतियों को लेकर के तथा आरटी फीस भुगतान में देरी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और हम शासन से बताना चाहते हैं कि जो फीस अधिनियम आपने लागू किया है उसमें हमें जो निरंतर पत्र प्राप्त होते रहे, उसके अनुसार हमने पोर्टल पर जानकारी दर्ज भी की। जैसे 2023-24 तक की हमसे जानकारी मांगी गई थी कि आप समस्त दस्तावेज अपलोड करें, हमने किए। उसके पश्चात हमें बाद में पत्र जारी होता है कि आपने 24-25 की जानकारी भी अपलोड नहीं की थी, उसके कारण आपको पेनल्टी देना पड़ रही है और पेनल्टी 5 गुना है। कई विद्यालयों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। हम शासन से आज ये मांग करने आए कि आपने जो जानकारी पत्रों के माध्यम से हमसे मांगी थी वो हमने पूरी तरीके से अपलोड की, लेकिन उसके पश्चात बाद में पत्र जारी करके नई जानकारियों के लिए हमको रोकना और उसके लिए पेनल्टी लगाना तो न्यायोचित नहीं है। साथ ही साथ इस फीस अधिनियम की जो वेबसाइट दी गई है उसमें कई जानकारियाँ ऐसी हैं जो हम नहीं दे सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर हमसे 3 साल की जानकारी मांगी गई है और जो विद्यालय पिछले साल खुले हैं वो 3 साल की जानकारी अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं और वो उनके लिए भी पेनल्टी लग रही है। ऐसी स्थितियों में हम शासन से ये मांग करते हैं कि आपको सर्वप्रथम तो हमें फीस अधिनियम के पोर्टल की विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। निजी विद्यालयों से बात करनी चाहिए थी कि आप इस तरीके से आकर के आपको इस तरीके से पोर्टल पे जानकारी अपलोड करना है, लेकिन आपने उसका प्रशिक्षण भी नहीं दिया और साथ ही साथ सीधे हम पे जो है वो अध्यारोपित कर दिया। आपके द्वारा चाहिए समस्त जानकारी अपलोड करने के पश्चात भी ये लिया जाना तो न्यायोचित नहीं है। और साथ ही साथ हम आरटी फीस भुगतान की भी मांग कर रहे हैं। हमें सत्र 2022-23, 23-24 और अब 24-25 चालू हो गया है, लेकिन अभी तक हमको आरटी की फीस प्रतिपूर्ति किसी भी निजी विद्यालय को नहीं दी जा रही है। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि एक और तो आप हमें फीस अधिनियम के दायरे में ला करके बंधित कर रहे हैं, हम तो स्वागत करते हैं इसका, लेकिन आपकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें आरटी की फीस प्रतिपूर्ति नियमित रूप से होती रहे, जिसकी मांग हम वर्षों से करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपनी लोकल की समस्याओं को लेकर के भी आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि हमें बिना फीस लिए टीसी देने के लिए दबाव न बनाया जाए। कई स्कूल इससे परेशान हो रहे हैं। क्या नाम सर आप? डॉक्टर लवेश राठौड़, खरगोन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।